करका से तो लिख लेना है, इसको रख दो। ठीक है, कोई आज फिर बहुत कम लिखे हैं तब। इतने में हट गया सब। चलिए ठीक है, देखिए इधर उस दिन कहाँ तक पढ़े थे, कौन कौन वेद पढ़े थे उस दिन? ऋग्वेद और यजुर्वेद। यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? होत्री। होत्री किस वेद को? ऋग्वेद को। यजुर्वेद को अध्वर्यु। अध्वर्यु भूल जाते हैं सब। ऋग्वेद में कितने सूक्त थे? 10 मंडल। 10वें मंडल में किसकी चर्चा थी? शूद्र की। शूद्रों शब्द का पहला बार प्रयोग किया गया था, उसी से 4 वर्ण निकला था। कौन कौन? जैसे तैसे नहीं, ब्राह्मण, क्योंकि क्रम दे देता है समझाने के लिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्रह्मा के मुख से, भुजा से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और चरण से शूद्र। याद है? चलिए तो अब आएगा सामवेद। कौन वेद? सामवेद। अब ध्यान से पढ़िएगा। सामवेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान या संगीत। ज्ञान या संगीत। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। किसका क्या है? सामवेद में क्या है? सामवेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले, यज्ञ होता है ना, हवन सब देखे हैं, यज्ञ होता है तो उसमें गाता है ना, तो सब किससे लिया गया है? सामवेद से लिया गया है। पहले अभी आज से पहले कुछ पता था? सुनते थे हवन में क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, चुपचाप घूम रहे हैं। एक बार बोलता है जैसे बोलता है ना, क्या बोलता है, घूमते हैं, अथिए जाते हैं, भोला बाबा का चक्री लगाते हैं ना, एक बार घूमते घूमते ना बोलता है ओम नमः शिवाय, गेट पे आता है तो जोर से, कि बगल में नहीं सुने तो यहाँ से जोर से। ठीक उसी तरह हवन में भी होता है, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते स्वाहा जब बोलता है थोड़ा जोर से, कि ओम भूर्भुवः स्वाहा कहते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न पंचदेव, क्या कहते हैं, धियो यो न प्रचोदया। याद है सब? खाली जाके घूम रहे हैं चुपचाप, जैसे सब बोला कि जाओ जोर से, क्या बोलता हूँ गेट पे जाके, बोल बम बोल दिए एक बार। बोल बम का मतलब है पता? चलिए नहीं पता, हिलाइए नहीं, हिलाइएगा बाद में। देखिए इधर सामवेद में किसका संकलन है? इसमें यज्ञों में जो गाया जाता है गीत, उसका संकलन किसमें मिलता है? सामवेद में मिलता है। सामवेद का अर्थ होता है ज्ञान या संगीत। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला, देखिए इधर ध्यान रखिएगा, इधर सामवेद के मंत्रों को गाने वाला क्या कहलाता है? उद्गाता। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला
याद रहा? किस वेद में राजा परीक्षित को पूराजाओं का राजा कहा गया था? इसमें अथर्ववेद में। अभी आप क्या बोल रहे हो? कौन आया तू? क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन नहीं आया, निशाना कहीं है आपका? मोबाइल में खोल रहा है तो क्वेश्चन आएगा। नहीं समझे सर, क्वेश्चन अगर आया होगा इसमें दर्द बहुत है, जो आप समझ गए। प्यार मोहब्बत में दर्द बहुत है। अच्छा, प्यार में दर्द बहुत है, और वो दर्द देता भी वही है। कौन है? प्यारे मर्द है। अरे देखिए, सभा एवं समिति, सभा एवं समिति। प्रजाति की दो पुत्री कहा गया। सभा एवं समिति को किसको? सभा एवं सभा एवं समिति को दो पुत्री का, प्रजाति की दो पुत्री कहा गया। किस वेद में? अथर्ववेद में। याद रहेगा? हाँ, किस वेद में? सभा एवं समिति को प्रजाति की दो पुत्री कहा गया। किस वेद में? सभा एवं समिति को। ठीक है। पृथ्वी सूक्त नाम याद रहेगा? पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। सब याद रखिएगा बढ़िया से। किस वेद को अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है? सभा एवं समिति। यही पढ़िएगा। कौन ध्यान है? कौन हमारा आता है, चौंक आप जाते हैं। देखिए इधर जाइए, कल मनाइए। तेरह को मनाना आसान है, लेकिन दूसरे को मनाना ठीक उठो। देखिए इधर पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। कौन सूक्त? पृथ्वी सूक्त। अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त किस सूक्त को माना जाता है? पृथ्वी सूक्त को माना जाता है। शिल्प वेद उपवेद है किसका? अथर्ववेद का। अथर्ववेद का उपवेद कौन सूक्त कौन है? शिल्प सूक्त। शिल्प वेद किसका उपवेद है? अथर्ववेद का। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद। और गंधर्व वेद किसका उपवेद? सामवेद का। गंधर्व वेद उपवेद है किसका? सामवेद का। और शिल्प वेद उपवेद है किसका? अथर्ववेद का। किस वेद का? अथर्ववेद का। कोई दिक्कत? अब चलिए आइए ब्राह्मण साहित्य पर। क्या था अभी तक जो पढ़े? वो था वैदिक साहित्य, वो था वैदिक साहित्य। अब आइए ब्राह्मण साहित्य पर। किस साहित्य पर? ब्राह्मण साहित्य पर। किस साहित्य पर? ब्राह्मण साहित्य पर। इसकी रचना वैदिक साहित्यों की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। किसमें की गई है? सरल गद्य। तो वह कौन सा साहित्य है? वह कौन सा वैदिक साहित्य है जिसकी व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है? वो है ब्राह्मण साहित्य। कौन साहित्य? ब्राह्मण साहित्य। इसकी रचना वैदिक संहिताओं, कौन संहिता? वैदिक संहिताओं की व्याख्या हेतु, वैदिक संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। किसकी रचना? ब्राह्मण साहित्य की। किस साहित्य की? ब्राह्मण साहित्य की। ब्रह्म ब्रह्म मतलब यज्ञ। ब्रह्म मतलब यज्ञ। अतः यज्ञ के विषय को प्रतिपादित करने वाला कौन का क्या कहलाता है? ग्रंथ। यज्ञ के विषय को प्रतिपादित करने वाला ग्रंथ क्या कहलाता है? ब्रह्म कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रह्म। याद रहेगा? हाँ, क्या कहा? ब्रह्म का मतलब क्या हो? यज्ञ। अतः यज्ञ के विषय को प्रतिपादित करने वाला ग्रंथ क्या कहलाएगा? ब्रह्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्रह्म या ब्रह्म साहित्य। ब्रह्म साहित्य। अब जो पढ़ेंगे किसका चर्चा? अब जो उधर जो वेद जो पढ़े, जो सब भी उधर पढ़े अभी से पहले, ब्राह्मण साहित्य से पहले, वो सब था वैदिक साहित्य। कौन साहित्य? अब आयु पढ़ रहे हैं कौन सा? ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के बारे में क्या कहा? इसकी रचना वैदिक संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्रह्म का मतलब यज्ञ। अतः यज्ञ के विषय को प्रतिपादित करने वाला ग्रंथ क्या कहलाएगा? ब्रह्म कहलाएगा। एतरेय सतपथ यह सब है। एतरेय कोई दिक्कत नहीं, दोनों मेरा मिल जाता है, एक ही जैसा लगता है। एतरेय कौन है? एतरेय। इसमें राज्याभिषेक के, कौन सी के? राज्याभिषेक के नियम, विभव एवं प्राचीन राजाओं के नाम। याद रहा?
ऐतरेय में इसमें राज्याभिषेक किसका होता है? राजा का, चोर का, राजा का राज्याभिषेक के विभव निभव एवं प्राचीन राजाओं के नाम अंकलित है किसमें? ऐतरेय साहित्य में। किसमें? ये सब ब्राह्मण साहित्य का भाग है। ब्राह्मण साहित्य का पहला भाग है ऐतरेय। क्या है? ऐतरेय। इसमें क्या है? राजा के राज्याभिषेक का और निभव के प्राचीन राजाओं, किसके? प्राचीन राजाओं के। दूसरा आएगा शतपथ ब्राह्मण। कौन ब्राह्मण? शतपथ ब्राह्मण। बढ़िया से याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण ऐसा क्वेश्चन पूछता है। शतपथ ब्राह्मण इसमें गंधार समझे? गंधार नरेश शकुनी मामा, गंधार नरेश शकुनी। उसके बाद देखिए शल्य क्या थे? कौन थे? शल्य मामा थे, पांडवों के मामा थे शल्य। याद है? देखे महाभारत? शल्य नहीं देखे? योद्धा था महाभारत का। गंधार नरेश शकुनी किसका मामा? उधर का मामा, इधर का कौरव का मामा। शकुनी को भी भगवान कृष्ण बोले थे इसका छलबाजी देख के कि अगर तुम अधर्म के पक्ष में नहीं रहता तो तुम्हारा तुलना हमसे भी बड़ा छलिया में किया जाता। किसका? शकुनी का। किसके बारे में? शकुनी के बारे में आया। याद है ना? वो हड्डी का बना लिया था तुमने से, माया भी वो थी, पासा बनाया था। वो अपने उसके बाप का हड्डी था। वो शकुनी के बाप के हड्डी का था वो पासा। जो बोलता था वही आता, जो बोलता था वही आता था। तो खैर देखिए, जो बोलता था वो आ जाता था। वो तो उसको रखा था ना। हाँ, अभी पांचाली जो थी द्रौपदी, ये कृष्ण को बोली ना कि तुम्हारे रहते जब इतना दुर्दशा हो गया, कैसे? उसके पक्ष में उसका मामा था, लेकिन हम जानते हैं कि तुम अगर आ जाते तो पाषाण उसका था, हड्डी उसके बाप का था, बोलता उन था। लेकिन तुम जो चाहता, जो पूछा बोला था आता छे, लेकिन सबको दिखता न, सबको चक्सरे दे देता अलग वाला। समझे कि ना? लेकिन वो कृष्ण जी क्या बोले? ठीक है हम आते, लेकिन हमको बुलाया कौन? बिना बुलाए हम उसमें कैसे जाते? सही बात। हमको बुलाया कोई, पांडव में से कोई बुलाया? तुम भी पहले बुलाई। जब अत्याचार होने लगा तब तुम हमको आवाज दी। यही अगर पहले बुलाती तो शकुनी क्या है? शकुनी को हम पैसा, शकुनी का पासा बना के उसको भांज देते हैं। आवाज सही था कि नहीं था? एकदम सही बात। तो क्या समझे कि नहीं समझे? ऐसा है ना, तो हीरो था। द्रौपदी भी कर्ण का बहुत बेइज्जती किया। बेइज्जती तो देखिए सबका बेइज्जती किया है। बेइज्जती उसका होता है जिसका कोई इज्जत नहीं। अब हम लोग का क्या बेइज्जती? इज्जत का पता नहीं है, बेइज्जती क्या होता है कि नहीं है? चलिए देखिए इधर कर्ण से उत्थान वो बात अलग है। वो अलग बोले थे, अंधा का पुत्र अंधा बोला था दुर्योधन। तो ये तो है, ये तो क्या था कि रामायण भी हुआ है उसी चक्कर में, महाभारत भी। तीसरा विश्व युद्ध होगा मोदी के चक्कर मोदी किसके चक्कर में? जो मोदी के चक्कर में होगा। मोदी है शेख हसीना के चक्कर में। चलिए खत्म। गंधार शल्य कैकेयी कंकई नहीं, कैकेयी गुरु पंचाल कौशल और विदेह। कौन? विदेह। ये सब राजा महाभारत में भाग लिया था युद्ध में। ये सब भाग लिया था युद्ध में। 86 राजा के नाम अंकलित हैं। किसमें? ये सब किसमें आया? शतपथ ब्राह्मण। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। और ये शतपथ ब्राह्मण किसका भाग है? कौन से साहित्य का? देख रहे हैं गलत है कि कांड कीजिए नाम अपने आप हो जाएगा। जी सर। नाम शकुनी है, कांड भी किया गलत, लेकिन नाम इतिहास में जब तक धरती रहेगा तब तक नाम रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बात है, कोनो खराब काम करके नाम रहेगा, नाम रहबे करेगा। बढ़िया कीजिए तैयो नाम रहेगा, बढ़िया कीजिए तब नाम लेट से होगा, खराब कीजिए से नाम हो जाएगा। अब आप सोचिए कि क्या करना है, क्या करना है कुटुम? जल्दी नाम कमबै छी की दुनिया जाए जान नाम। अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथ दो प्रकार का, एक वेद और दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ। पहले देखिए ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या आता है? वेद। पहले क्या है? इधर सब है वेद, इधर है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में पहले वेद, कौन सा वेद? अब संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ। पहले वेद और उससे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ। तो पहला वेद है ऋग्वेद। कौन वेद? वेद क्या गो? 4। वर्ण भी 4 गो, वर्ण भी 4। पहला वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में देखिए ऐतरेय
एवं कौशितकी ब्राह्मण, ऐतरेय एवं कौशितकी ब्राह्मण का चर्चा है किस वेद में? ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ है, ये दोनों ग्रंथ का चर्चा किस में है? ऋग्वेद में। किस वेद में? ऋग्वेद में। यजुर्वेद याद रहेगा, ऐतरेय ध्यान रखिएगा। चारे को है सीरीज में याद रखिएगा, जैसे राहुल केला रखे थे, हाजीपुर का केला, ठीक है, रखे थे। ठीक उसी तरह इसको उसी एवज में बिठा लीजिए दिमाग में। पहले ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण, ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ था, इसका चर्चा है यजुर्वेद में। ऋग्वेद में। किस वेद में? ऋग्वेद के बाद आएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण, कौन ब्राह्मण? और तैत्तिरीय ब्राह्मण। शतपथ और तैत्तिरीय, ये दोनों जो ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ और तैत्तिरीय, दोनों का चर्चा है यजुर्वेद। कौन वेद में? यजुर्वेद में। उसके बाद आएगा सामवेद। सामवेद में पंचविश ब्राह्मण, कौन ब्राह्मण? पंचविश ब्राह्मण, जिसे तौंडय ब्राह्मण भी कहा जाता है। तौंडय ब्राह्मण, कौन ब्राह्मण? तौंडय ब्राह्मण कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? क्या समझे? ऐतरेय एवं कौशितकी, एकदम ध्यान से देखिए, पूरा लगा के। ऐतरेय और कौशितकी दोनों का चर्चा किस में? ऋग्वेद में। और शतपथ तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ का चर्चा यजुर्वेद में। पंचविश ब्राह्मण, जिसे तौंडय ब्राह्मण भी कहते हैं, इसका चर्चा है सामवेद में। और गोपथ ब्राह्मण, कौन ब्राह्मण? गोपथ ब्राह्मण का चर्चा किस में है? अथर्ववेद में। जय हिंद, जय भारत।